जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक के साइंस में हम लोग पिछले वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 6 को कंप्लीट किए थे और साथ ही एनसीईआरटी क्लास 7 प्रारंभ करने से पहले हम लोगों ने भागवत गीता को भी समझे थे। आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 पात्रों में पोषण, इसको हम लोग समझेंगे। इसमें हम लोग किन किन टॉपिकों पर बात करेंगे इसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पोषण की विधियाँ। इसमें हम लोग स्वपोषण और विषम पोषण के बारे में बात करेंगे। साथ ही प्रकाश संश्लेषण और विषम पोषण में भी कुछ पादपों के बारे में बात करेंगे, जैसे परजीवी पादप, दूसरा है कीटभक्षी पादप, तीसरा है मृतजीवी पादप, और साथ ही सहजीवी संबंध के विषय में भी इसमें हम लोग बात करेंगे। और हम लोग रासायनिक खाद को छोड़ करके जैविक की तरफ कैसे बढ़ेंगे, अपने कृषि को स्वदेशी कैसे बनाएंगे, इसके मत में हम लोग राजीव भाई दीक्षित जी द्वारा दिया गया कुछ बयान को समझेंगे, ताकि हम लोग अपने देश में कृषि को अच्छा कर सकें। क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए हम लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि हम लोग अपने कृषि के प्रति जागरूकता पैदा करें, ताकि किसान लोग अपने कृषि में अच्छा परिवर्तन ला सकें। पोषण एक विधि है जिसमें आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल अपने शरीर में लेते हैं, जिससे शरीर के विभिन्न क्रियाएं जैसे ऊर्जा देना, टूट फूट की मरम्मत करना एवं शरीर को रोगों से लड़ने में मदद करना, यानी कह सकते हैं कि शरीर के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, सभी क्रियाकलापों को सुचारू रूप से करना ही पोषण कहलाता है। पोषण और भोजन में अंतर होता है। जैसे अगर हम चावल खाते हैं तो हम उसे भोजन कह सकते हैं, लेकिन उसे हम लोग पोषण नहीं कह सकते हैं, क्योंकि चावल में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लेकिन पोषण के लिए सभी पोषक तत्व होना आवश्यक होता है। इसलिए जब भी हम लोग यूपीएससी के पेपर लिखेंगे तो हम लोग पोषणता पर ध्यान देंगे, ना कि भोजन पर। अब हम लोग समझते हैं पोषण के विधियों के बारे में। पोषण के दो विधियाँ होती हैं। पहला होता है स्वपोषण और दूसरा होता है विषम पोषण। स्वपोषण ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उस जीव को स्वपोषी जीव कहा जाता है, और ऐसे पोषण को स्वपोषण कहा जाता है। जैसे हरे पेड़ पौधे, वे लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अब हम लोग समझते हैं प्रकाश संश्लेषण। जब हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल, साथ ही जो स्टोमेटा या रंध्र होता है उनके पत्तियों में, उस रंध्र के माध्यम से वे लोग कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और साथ ही जो मिट्टी में जल उपस्थित होता है वहाँ से वे लोग जाइलम ऊतक द्वारा जल को पत्तियों तक पहुँचाते हैं, और वहाँ पे एक क्रिया प्रारंभ होता है जिसे हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उसके फलस्वरूप ग्लूकोज बनता है और साथ ही ऑक्सीजन निकलता है। इस विधि को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और यह जो ग्लूकोज है उसमें मंड या स्टार्च के रूप में
संग्रहित होता है, जिसका आप लोग रासायनिक सूत्र देख सकते हैं। विषम पोषण, ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, यानी भोजन के लिए वे दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें विषम पोषण कहा जाता है। इसमें ज़्यादातर जंतु आते हैं, लेकिन कुछ पादप भी आते हैं, जिन्हें हम लोग परजीवी पादप कहते हैं, साथ ही कीटभक्षी पादप कहते हैं और मृतजीवी पादप कहते हैं। इन्हें हम लोग एक एक करके समझेंगे। परजीवी पादप, ऐसे पादप जो दूसरे के शरीर पर चिपक करके उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे हम आपको समझाते हैं कि जो मच्छर होता है, यानी नर मच्छर तो बहुत ही अच्छा होता है, वह चल जाता है पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है। वही मादा जो मच्छर होता है बहुत ही खचरा होता है, सुतरापनी क्या करता है, ज़्यादातर देखते हैं मनुष्य को काट करके, यानी जो बच्चे होते हैं उसको काट करके अपना उससे भोजन प्राप्त करता है, यानी वो परजीवी के रूप में कार्य करता है। उसी तरह से पादप होता है। जैसे आप लोग एक वीडियो को देख सकते हैं, यह अमरबेल का उदाहरण है। अमरबेल भी किसी पादप पर चिपक जाता है और क्या करता है, उससे अपना भोजन को प्राप्त करता है, यानी वह परजीवी का उदाहरण है। कीटभक्षी पादप, ऐसे पादप जिसमें अक्सर नाइट्रोजन की कमी होता है, तो वे पादप करते हैं कि किसी जीव को पकड़ करके उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे होता है घटपर्णी, यानी पिक्चर प्लांट। वो क्या करता है, एक ट्यूब जैसा होता है, जैसे आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। वह सुबह अपना मुंह खोल देता है ताकि जो भी चमगादड़ उड़ करके आते हैं वे उसमें घुस जाते हैं, और वो क्या करता है, अपना ढक्कन को बंद कर लेता है और उसे पचा लेता है और उसे नाइट्रोजन को प्राप्त कर लेता है। साथ ही आप लोग वीनस फ्लाई ट्रैप को देख सकते हैं। वे क्या करता है, इस तरह से होता है और उसमें कोई भी कीट आता है तो उसको पकड़ लेता है और उससे अपना भोजन को प्राप्त कर लेता है। साथ ही आप लोग सैंड्यू को देख सकते हैं। सैंड्यू पादप बहुत ही खूबसूरत होता है और उसी खूबसूरती के कारण कोई भी जीव उस पर जाकर के बैठता है तो उसे तोप लेता है और उससे अपना भोजन को प्राप्त कर लेता है। आप लोग समझ ही सकते हैं, जो खूबसूरत होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। आप लोग इस प्रकृति को देख के समझ सकते हैं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। आप लोग इसे ध्यान में रखें। अब हम लोग समझते हैं मृतजीवी पोषण के बारे में। जब कोई जीव किसी सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन को प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं और इस जीव को मृतजीवी कहते हैं। जैसे आप किसी कौवे को देखते होंगे, जो अक्सर ब्रेड को आप खुले में छोड़ दीजिएगा तो वहाँ पे काले काले धब्बे बन जाते हैं, यानी उस पर कवक लग जाते हैं। यह मृतजीवी का उदाहरण है। साथ ही आप लोग अगर मशरूम को देखते होंगे तो मशरूम अक्सर गोबर या फिर मशरूम का जहाँ खेती होता है वहाँ आप लोग देखते होंगे कि सड़े गले चीज़ों से मशरूम निकलता है, यानी वह एक मृतजीवी पोषण का उदाहरण है। अब हम लोग समझते हैं सहजीवी संबंध के बारे में। सहजीवी संबंध मतलब दोस्ती का भाव। मतलब लाइकेन को जब आप देखिएगा उसमें होते हैं शैवाल और कवक। वे ऐसे स्थान पर उगते हैं जहाँ पे प्रदूषण बहुत ही कम होता है। वे प्रदूषण के सूचक होते हैं कि वहाँ पे प्रदूषण नहीं है। शैवाल क्या काम करता है कि वे कवक को भोजन दे देता है और कवक जल, आवश्यक पोषक पदार्थ और साथ ही शैवाल की सुरक्षा करता है, यानी वे एक दूसरे के प्रति सहजीवी संबंध को दर्शाते हैं।
साथ ही अगर आप किसी दलहनी फसल को लगाते होंगे तो देखते होंगे कि उसके जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया आ जाता है, जिससे वह नाइट्रोजन फिक्सीकरण करता है और वहीं जो दलहनी फसल होते हैं वह उन्हें भोजन प्रोवाइड करता है। वे एक दूसरे के प्रति सहजीवी संबंध को दर्शाते हैं। अब हम लोग समझते हैं राजीव भाई दीक्षित द्वारा दिया गया कृषि पर बयान को। वे क्यों कहते थे कि हम लोग रासायनिक कृषि को छोड़ करके जैविक कृषि की तरफ बढ़ें। आजकल बहुत सारे सर्वे हो रहा है जिसमें जब बच्चे माँ के गर्भ से निकलते हैं और वे दूध का पान करते हैं तो उन्हें बहुत सारे डिजीजेज जन्म से ही हो जाते हैं। वे कैंसर के शिकार हो जाते हैं, साथ ही वे मानसिक रूप से विकलांग पैदा होते हैं। वे इस रासायनिक खाद के वजह से ही होते हैं, क्योंकि रासायनिक खाद एक तरह से जहर के रूप में शरीर में काम करता है। यानी जैसा शरीर अन्न को लेगा उसी तरह से हमारा मन भी धीरे धीरे उसी रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए हम लोग रासायनिक खाद को छोड़ करके जैविक की तरफ बढ़ना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि जैविक कृषि किस तरह से करेंगे। जैविक कृषि करने से पहले हम लोग कुछ टर्म को देख लेते हैं। 1 एकड़ बराबर 32 कट्ठा होता है। 1 कट्ठा बराबर 20 धूर होता है, यानी 32 कट्ठा बराबर 640 धूर हो गया। मतलब 1 एकड़ में 640 धूर होते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि जैविक खाद कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले एक जार लेंगे, यानी एक बड़ा सा डब्बा लेंगे और उसमें 10 केजी गोबर को उसमें रख देंगे। और जिस चीज़ का गोबर रखेंगे, जैसे मानिए गाय का है तो उसमें गाय का 10 लीटर मूत्र डाल देंगे। और क्या करेंगे, उसमें 1 केजी जो काला में काला जो मीठा आता है उस मीठा को उसमें डाल देंगे। 1 केजी जो दाल होता है उसको पिसवा करके उसका आटा बना लेंगे और उसमें डाल देंगे। और साथ ही जो पीपल या फिर बरगद के पेड़ के नीचे से 1 मुट्ठी मिट्टी को उठा करके उसमें डाल देंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि आप लोग जब भी दूध से दही बनाते होंगे तो थोड़ा सा उसमें जूरन डालते होंगे। जूरन इसलिए डालते हैं ताकि वे दही में जल्दी परिवर्तित हो जाए, यानी जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। उसी तरह से पीपल और बरगद होते हैं जो 24 घंटा ऑक्सीजन को देते हैं। वहाँ से अगर मिट्टी को डालेंगे तो वहाँ के जो भी बैक्टीरिया होंगे जो हमारे कृषि के लिए उपयुक्त है वो उस मिट्टी में मिल करके और जैविक खाद बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। और उस जार को ढक देंगे और 15 दिन के लिए किसी छांव में रख देंगे और 15 दिन बाद वह एक जैविक खाद के रूप में तैयार हो जाएगा। अब आ रहा है ठंड का महीना, तो इसमें गेहूं का फसल रोपा जाएगा। गेहूं के फसल को लगाने से पहले उसके बीज को हम लोग पहले संस्कारित करेंगे। बीज को कैसे संस्कारित करेंगे? सबसे पहले 1 एकड़ के लिए सबसे पहले बीज को लेंगे और क्या करेंगे, 1 केजी गोबर को लेंगे, 1 केजी मूत्र को लेंगे और 100 ग्राम कलई चूना लेंगे। सबसे पहले कलई चूना को गर्म होने के लिए रख देंगे। वो कलई चूना गर्म हो जाएगा और उसके बाद वो जो पानी होता है वो ठंडा हो जाता है। उस पानी को छान करके उस जो 1 केजी गोबर है और 1 केजी मूत्र है उसमें मिला देंगे और उसमें रात भर के लिए क्या करेंगे कि उस जो भी धान के बीज है उसमें डाल देंगे, ताकि रात भर में बीज फूल करके और वो संस्कारित बीज बन जाए। और जब खेत जुता जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो जैविक खाद बनाए थे उस खाद का उसके ऊपर छिड़काव कर देंगे। उसके ऊपर वह संस्कारित बीज को रात में डालेंगे ताकि सुबह तक
वह अच्छे से निकल जाए और वह बीज अच्छे से फलित हो जाए। और 21 दिन के बाद उसी तरह से जैविक खाद तैयार कर करके उस पर पुनः छिड़काव करेंगे, यानी उसके नीचे डालेंगे, फसल के ऊपर उसको नहीं डालेंगे। साथ ही 21 दिन के बाद जब कैनोपी आ जाता है तो हम लोग रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करेंगे। आप लोग देखते होंगे गांव में अक्सर जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो वे लोग उस पर रासायनिक खाद डालते हैं, यानी यूरिया को डालते हैं। जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से बनाने लगते हैं, उसे किसी भोजन की आवश्यकता नहीं होता है। तो हम लोग मुफ्त में ही रासायनिक खाद को डालते हैं, जिससे बाद में वह हमारा ही नुकसान करता है। इसलिए रासायनिक खाद को कम करना चाहिए और नहीं ये डालना चाहिए तो अच्छा है। हम लोग जैविक कृषि करें तो बहुत ही अच्छा रहता है। अगर उस फसल पर किसी प्रकार के कीड़ा लगते हैं तो उसके लिए है, सबसे पहले आप किसी भी फसल को लेकर के उसे गाय को खिलाएं और वो गाय नहीं खाती है तो उस फसल को 20 लीटर पानी में, 1 एकड़ के लिए 20 लीटर पानी में नीम, लहसुन, हरा मिर्च और साथ ही जो अकवन के जो पत्ता आते हैं, उसके बाद बेशरम का पत्ता, उसके बाद सीताफल यानी शरीफा का पत्ता अगर हो तो उसे डाल दें और उसे मिला करके एक आप लोग एक काढ़ा टाइप का बना लें और उसे 20 लीटर पानी में मिला करके उस फसल पे छिड़काव कर दें, जिससे जितने भी कीड़े होते हैं वो सारे मर जाते हैं और फसल लहलहाने लगते हैं। और साथ ही जैविक कृषि करने से केचुआ भी बहुत जल्दी बढ़ते हैं और केचुआ किसान के मित्र होते हैं। उसका काम होता है कि वे मिट्टी में नीचे जाते हैं और पुनः ऊपर आते हैं, यानी मिट्टी में हवा के लिए स्पेस बनाते हैं ताकि पौधा जल्दी जल्दी बड़ा हो सके और अच्छे से फल दे सके। आप लोग भी साथ साथ उत्तर दें, अमर बेल किस प्रकार के पोषण को करता है? परजीवी पोषण। मशरूम किस प्रकार के पोषण को करता है? मृतजीवी पोषण। सैंड्यू किस प्रकार के पोषण को करता है? कीटभक्षी पोषण को। जो घटपर्णी पादप होते हैं वे किस प्रकार के पोषण को करते हैं? तो वे करते हैं कीटभक्षी पोषण को। जो घटपर्णी पादप होते हैं उसमें किस चीज़ की कमी होता है? तो नाइट्रोजन की। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वह क्या करता है? तो वह नाइट्रोजन फिक्सीकरण करता है। शैवाल और कवक किस तरह के संबंध को दर्शाते हैं? तो सहजीवी संबंध को दर्शाते हैं। यह एनसीईआरटी का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग ज़रूर दें और साथ ही यह बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है। जय हिंद।